ड्रामा सीरियल गुड्डी किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है, ये तो काफ़ी हैरानगी वाली बात होगी। अरे बच्चों का बेड़ा गर्क करके इन औरतों ने रख दिया। कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या चाह रहा है। इन लोगों को ये लव स्टोरी अभी नहीं डालनी चाहिए थी। अभी कितना अच्छा माहौल चल रहा था और इन लोगों ने क्या तमाशा खड़ा कर दिया। अरे अब देखेंगे कि पहली दास्तानें ख़त्म नहीं हुई और नई दास्तानें शुरू कर दी हैं। गुड्डी बेचारी पहले ही परेशान थी, लेकिन लोगों ने नया स्यापा उस बेचारी पे डाल दिया है और नए तरीके से सारा कुछ उसको कवर करना पड़ रहा है। बस उसके ख्याल में, उसके दिमाग में सिर्फ हमज़ा ही बैठा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जुगनू का बुरा हश्र हो चुका है। वो सोच रहा है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। मैं इतना कुछ करता हूँ फिर भी हमज़ा की जगह नहीं ले सकता। वो साफ साफ गुड्डी से कहता है कि मुझे पता है कि हमज़ा के घर वाले तुम्हें कितने अजीज़ हैं। ये बात मैं बड़े अच्छे तरीके से जान गया हूँ। फातिमा भी हैरान है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और वो गुड्डी को कहती है कि गुड्डी ये सारी बातें अपने दिल पे मत लेना। तुम नहीं जानती हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। खैर छोड़ो इन बातों को और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। गुड्डी कहती है कि मुझे टेंशन इस बात की है कि जैसे ही मेरे घर वाले आएंगे, यानी कि मेरी चची जान आएंगी, तो वो मुझे बहुत ही बुरा मेरे साथ रवैया रखेंगी, क्योंकि वो कभी भी ये चीज़ पसंद नहीं करेंगी कि मैं इधर आके रह रही हूँ। जिस पर फातिमा कहती है कि तुम्हें उनसे छुपाना होगा। तुम्हारे चचा जान ने साफ साफ इस बात से मना किया है और कहा है कि नहीं, ये बात हरगिज़ भी उसकी बीवी के सामने ना की जाए, क्योंकि वो उसकी खसलत से अच्छे तरीके से वाकिफ़ है और शाज़िया को अगर ये बात पता चल गई तो शाज़िया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि शाज़िया उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली हरकतें करेगी और ऐसे ऐसे हरबस दबाएगी कि तुम पर ही सारा जुल्मों सितम ढहा देगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। जिस पर गुड्डी कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप नहीं जानती हैं कि वो क्या कुछ कर सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मेरे चचा जान मुझे ज़रूर बचाएंगे और वो मेरी ज़रूर मदद करेंगे। लेकिन वो बेचारी ये बात तो जानती नहीं कि सारा कुछ किया धरा असल में चचा जान का ही है, इसके अलावा और किसी का नहीं है, क्योंकि चचा ने ही ये सारा कुछ किया है और बखेड़ा सारा खड़ा करने वाला भी यही इंसान है। कैदी है तो कैदी ही ठीक है, हमारी मर्जी, हम इसके साथ जो मर्जी करें। आप लोगों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो लोग वहाँ से बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं, क्योंकि शाज़िया साफ साफ जवाब दे देती है कि ये आपके साथ नहीं जाने वाली है। इसलिए आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमजा जो है वो बहुत रोता है आके और कहता है कि आप नहीं समझ रही हैं कि उन लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ उसको एक कैदी बना के रखा हुआ है और उन लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि बस वो उनके घर के काम कर दे और सारा मामला जो है वो ठीक रहे। औरंगज़ेब कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मान कैसे गया। कल तक तो ये इस बात के खिलाफ था और आज इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको साथ लेके जाना ही इशरत की सेहत का राज है। आखिर कैसे हो गया? उनका भी दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि जहांगीर भी किसी मकसद मकसद के बगैर कुछ ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इसके पास अच्छी खासी दौलत है और इस दौलत को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो भी ये चाल चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात तो तय है कि गुड्डी वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर गुड्डी वहाँ पे चलेगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। तुमने बहुत अक्लमंदी की शाज़िया जो गुड्डी को वहाँ पे नहीं भेजा, वरना आज काफ़ी हद तक मसला ख़राब हो सकता था। तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। जिसको सुनकर वो कहती है, अरे भाई मुझे तो पहले ही समझ आ गई थी कि माजरा क्या होने वाला है। इशरत बड़े मान और बड़े चाव के साथ अपनी भांजी को लेने के लिए उसके घर जा पहुंचती है। बहुत खुश होती है कि वो अपनी भांजी को लेके वापस आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर जाकर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है, क्या तुम मुझे गुड्डी माफ़ कर सकती हो? जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन यकीन मानो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस पर गुड्डी भी रोकर अपनी खाला के गले लग जाती है और कहती है कि आपको ये बात यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन अब देखेंगे कि ऊपर से ही शाज़िया टपक पड़ेगी। शाज़िया कहेगी कि आखिर ये सारा क्या माजरा हो रहा है। देखो ये बात तो तय है और साफ है कि ये गुड्डी जो है, इसका आप लोगों पर अब कोई हक नहीं है और आप लोग इसका हक नहीं रखते। आप लोगों ने ही इसको जाने के लिए कहा था, तो अब आप लोग कैसे इसको
जा सके। जिस पर जहांगीर आप देखेंगे कि उसको कहता है कि देखो इसकी तबीयत ख़राब रहती है इशरत की, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम गुड्डी को हमारे हवाले कर दो ताकि इशरत की तबीयत भी ठीक हो सके। जिस पर साफ साफ शाजिया कह देती है कि आप लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है, कैसे सोच सकते हैं आप कि मैं आपके साथ इसको भेज दूंगी। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं ना तो फिर देखिएगा। जिस पर वो साफ साफ गुस्से में आग बगोला हो जाती है और छुरी निकाल लेती है और कहती है कि खबरदार गुड्डी को यहाँ से कोई लेके गया, अगर आप लोगों ने गुड्डी को यहाँ से कभी लेके गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी भी परेशान हो जाती है और हालांकि साथ से पीछे हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि माजरा ख़राब हो जाएगा। अपनी खाला से कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपकी इस तरह से जलालत बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि गुड्डी मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, क्योंकि शाजिया बार बार एक ही बात कर रही है और कहती है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ लालच की वजह से यहाँ पे आए हैं, इसके अलावा आप लोगों का कोई मकसद नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि जहांगीर भी उल्ट पड़ता है और कहता है कि ये क्या मामला है औरंगज़ेब, आप लोगों ने क्या तमाशा पकड़ रखा है, आप लोग सरासर उसको कैदी बना के रखा हुआ है, इसके अलावा आप लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। जिस पर शाजिया कहती है कि बस कैदी है तो कैदी ही ठीक है, हमारी मर्ज़ी, हम इसके साथ जो मर्ज़ी करें, आप लोगों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो लोग वहाँ से बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं क्योंकि शाजिया साफ साफ जवाब दे देती है कि ये आपके साथ नहीं जाने वाली है। इसलिए आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमजा जो है वो बहुत रोता है आके और कहता है कि आप नहीं समझ रही हैं कि उन लोगों ने तो सिर्फ़ और सिर्फ उसको एक कैदी बना के रखा हुआ है और उन लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि बस वो उनके घर के काम कर दे और सारा मामला जो है वो ठीक रहे। औरंगज़ेब कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मान कैसे गया। कल तक तो ये इस बात के खिलाफ था और आज इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको साथ लेके जाना ही इशरत की सेहत का राज है। आखिर कैसे हो गया, उनका भी दाल में कुछ काला लग रहा है क्योंकि जहांगीर भी किसी मकसद के बगैर कुछ ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इसके पास अच्छी खासी दौलत है और इस दौलत को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो भी ये चाल चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात तो तय है कि गुड्डी वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर गुड्डी वहाँ पे चलेगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। तुमने बहुत अक्लमंदी की शाजिया जो गुड्डी को वहाँ पे नहीं भेजा, वरना आज काफ़ी हद तक मसला ख़राब हो सकता था। तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। जिसको सुनकर वो